कि यहाँ का विकास से यहाँ के मजदूरों का कायाकल्प होगा, गांव का कायाकल्प होगा, किसान का कायाकल्प होगा। परंतु चाहे वो मुगल कालीन हो या चाहे हमारा समकालीन सरकार हो, उनके सरकार में ही भारत के संविधान के अनुसार ही हमें वो अधिकार दिया गया। मंझौल में कांवड़ के भविष्य का संकल्प, जयमंगला गढ़ से गूंजी किसानों मछुआरों की आवाज। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती हैं। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। बेगूसराय धरोहर कांवड़ परिक्षेत्र के सर्वांगीण विकास को लेकर जयमंगला गढ़ परिसर रविवार को एकजुट संकल्प का साक्षी बना। जिले के सभी जिला परिषद सदस्यों ने एक स्वर में कांवड़ क्षेत्र के पर्यटन, किसान और मछुआरा समाज से जुड़ी ज्वलंत समस्याओं के समाधान का संकल्प लिया और मुद्दों को बिहार सरकार तक मजबूती से पहुंचाने का भरोसा दिलाया। अनुमंडल मुख्यालय मंझौल स्थित जयमंगला गढ़ परिसर में मिलन सह किसान मछुआरा मजदूर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत माता जयमंगला के दरबार में विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुई। इसके बाद संवाद सत्र में जिले भर से आए जीप सदस्यों और जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्रीय समस्याओं पर खुलकर विचार रखे। कांवड़ किसानों की पीड़ा वर्षों से अनसुनी रमन कुमार उर्फ चिंटू सिंह ने कहा। स्वागत भाषण में जीपपति रमन कुमार उर्फ चिंटू सिंह ने कहा कि ये धरती किसानों की है और वे स्वयं परिवार से आते हैं। उन्होंने कांवड़ क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या की ओर इशारा करते हुए कहा कि वर्षों से किसान अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज अनसुनी रह गई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह आयोजन कार्यकाल के अंतिम चरण में मिलन के साथ साथ एक ठोस पहल है, ताकि किसानों की आवाज को बुलंद कर निर्णायक कार्रवाई की दिशा बने। इसके बाद एक एक कर सभी जिला परिषद सदस्यों ने किसानों, मछुआरों और मजदूरों की समस्याओं को सदन में उठाने और सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। समाधान के लिए पदाधिकारियों से होगी ठोस बातचीत, सुरेंद्र पासवान ने कहा। जिला परिषद अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जे न मित्र दुख होई दुखारी तिन्ही बिलोकत पातक भारी। उन्होंने बताया कि कांवड़ क्षेत्र की समस्याएं उन्हें लिखित और मौखिक दोनों रूप से मिली हैं। इन पर गंभीरता से विचार करते हुए संबंधित पदाधिकारियों से बातचीत की जाएगी। आवश्यक पड़े तो सरकार और मंत्री स्तर तक लिखित पहल भी की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिले के सभी जीप सदस्य मिलकर समाधान की दिशा में प्रगतिशील कदम उठाएंगे। जहां एक ओर सरकारी नीतियों को लेकर कांवड़ क्षेत्र के किसान लंबे समय से संघर्षरत हैं और उनकी उम्मीदें कमजोर पड़ती दिख रही हैं, वहीं संवाद कार्यक्रम ने नई आस जगा दी है। कांवड़ किसान महापंचायत, मुसहर समाज महापंचायत और मछुआरा समाज ने अपनी समस्याएं लिखित रूप में सौंपते हुए सरकार तक पहुंचाने की मांग रखी, जिसे सदन में उठाने का आश्वासन दिया गया। कार्यक्रम मैं गांव का एक छोटा सा व्यक्ति हूं। मां जयमंगला के आशीर्वाद से और हमारे जनता के कृपा से हम लोग यहां तक पहुंचे हुए हैं। मैं यह नहीं कहता कि मैं ही करूंगा, हम सब मिल के करेंगे और निश्चित रूप में मैं इस समस्याओं को बिना जरूरत पड़ेगा तो पद के लिए मैं खड़ा भी नहीं रहूंगा। जरूरत पड़ेगा समय का कि नहीं हमको जो है देना है तो मैं दूंगा। मैं इस समस्याओं को गांव के शुभचिंतकों के साथ में मिलकर, गांव के किसानों से मिलकर, और जो किसान पूर्व में जो नेतृत्व करते आए हैं उनके राय मशुरा को एक स्थान पर, एक टेबल पर लाकर सबको एक सहमति करने का मैं प्रयास करूंगा। इस प्रयास में हमें जो भी मेहनत करना पड़े मैं करूंगा। सिर्फ माँ का जयमंगला का आशीर्वाद से प्राप्त अटूट यहाँ पर विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ, अटूट विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ कि यहाँ का विकास से यहाँ के मजदूरों का कायाकल्प होगा, गांव का कायाकल्प होगा, किसान का कायाकल्प होगा। परंतु गला पे जो है तलवार को रखकर अगर वह विकास को अगर हम लोग देखते हैं, जिसको मैं अपने सामने में अपनी बूढ़ी माता को, बूढ़े पिता को, बूढ़े चाचा को, बूढ़े चाची को, या एक 21 साल, 22 साल, 23 साल के जवान लड़की को जिसको शादी जिसका होना है, अच्छे परिवार में होना है, उन लोगों को ललायत में देखता हूँ, जिसमें उनको लगता है
कि मैं अपनी संपत्ति को बेच भी नहीं पा रहा हूँ। जो संपत्ति हमें पूर्वजों के द्वारा दी गई, जिसको मैंने छीना नहीं, चाहे वो मुगल कालीन हो या चाहे हमारा समकालीन सरकार हो, उनके सरकार में ही भारत के संविधान के अनुसार ही हमें वो अधिकार दिया गया। और एकाएक बिन बताए हमसे अगर कोई चीज़ को छीन लिया जाता है तो इसमें आप लोग स्वयं सोच सकते हैं कि अगर आपके नेवाला को कोई अगर छीने तो फिर क्या हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं से हम किसान के ही जो है वंशज हैं, और आज हम लोग जो भी खाते उते भी जो भी हम लोग हैं, तो यहाँ पे देखा गया कि मछली मतलब हमको कांवर की मछली खानी है तो हमारे मछुआरा समाज को पीटने के लिए दिया जाएगा, तब न कांवर की मछली खाएंगे हम। फिर वो तो सब ऐसा नहीं कि कहीं सब इंपोर्ट हो जाए, यहाँ से विदेश चला जाए। यहाँ पर मजदूर समाज में जो मुसहर समाज है, उनका कहना होता है कि भैया देखिए हमको ऐसा ऐसा नोटिस आया है, ये आया है, वो आया है, हम पर क्या करना है। तो उसमें उनका एक बात से हम बहुत सहमत हुए, बहुत खुशी हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम सरकार की बातों को मानने के लिए तैयार हैं। सरकार के विकास में हमको भी कोई आपत्ति नहीं है, मगर हम लोगों को बेलाचारी ढंग से लाचार बनाकर हम लोगों को नहीं फेंका जाए। एक उस पर तो मेरा कर्तव्य बनता है कि उनके दुख को समझना, किसानों को दुख को समझना, मछुआरों के दुख को समझना। क्योंकि मैं आज तक या हमारे परिवार का 25 साल राजनीतिक दुनिया में हुई है, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि इन सभी का जो है भरपूर आशीर्वाद प्यार हम लोगों के पीछे रहा। बचा तो मैं किसी की बातों को अगर मैं उच्च अधिकारियों के बीच में मैं अगर रखता हूँ, पदाधिकारी जी के बीच में मैं जाके रखता हूँ, तो इसमें आपत्ति क्या है। जिस चीज़ के लिए मुझे चुना गया है वर्तमान तक में, तो मैं उस चीज़ को मैं रखूँगा। और भूतपूर्व में भी बहुत सारे हमारे किसान समाज से, आनंद मजदूर समाज से, मछुआरा समाज से समाज के लिए हित चाहने वाले हैं, अभी भी हैं, मौजूद हैं, जो चाह रहे हैं। लेकिन हमको जिस चीज़ के लिए बैठाया गया उस चीज़ के लिए हमने जो है आज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का बैठक बुलाकर उसमें उनका कार्यक्रम करवाकर मैं तीनों के मुद्दाओं को जो है जिला के पदाधिकारियों के बीच में मैं जाके रखूँगा। ममता कुमारी जाके रखेगी और आगे भी जहाँ तक हमें जाना पड़ेगा मैं जाऊँगा, मगर अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। उस कहावत को अगर दुनिया समझती है तो सबों को उस भार में सम्मिलित होना पड़ेगा। यही मेरा सबसे निवेदन है, यही मेरा प्रार्थना है। सबसे पहला बात यह है कि जनता और जो भी समस्या जो था उसको कोई समझा ही नहीं, और नहीं तो जो समझे तो उनकी उम्र हो गई, जो दौड़ फिर नहीं सकते हैं। ठीक उस वक्त था कि उस वक्त हम लोग जोतते थे या मजदूरी करता था, किसान मछुआरा जो है उसमें जो है मछली मारता था, तो उन लोग अपना करते थे। तो उन लोग लगता था कि चलिए भाई नहीं, मेरा है, मेरा पिताजी का है, हमको मेरा जो है दादा का है, कौन हमसे लेगा। एकाएक तालाबंदी हो गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते, लोगों ने बुझा चलो अगले साल खुल जाएगा, चलो अगले साल खुल जाएगा, चलो अगले साल खुल जाएगा। ऐसा निरंतर जो है होता रहा और साल का साल बीतते बीतते जो है 15 साल करीब होने पे है, जिससे जो रजिस्ट्री रुकी हुई है। सर्वप्रथम जो हमारे जो जिला परिषद का जो कार्यक्रम जो किया गया था, तो इसमें उन लोगों को माता के मंदिर में पूजा अर्चना के लिए, नौका विहार के लिए, और हमारे कुछ बुद्धिजीवी जो गांव के जो बुद्धिजीवी जो लोग जो थे वो भी कुछ आए हुए। उसी में एक संवाद कार्यक्रम चल बैठा, जिस संवाद कार्यक्रम में जो है मजदूर, किसान, मछुआरा इत्यादि लोग के बातों को वहाँ पे रखा गया, जिसमें किसान समाज ने अपनी बातों को रखा कि हमारा ज़मीन का रजिस्ट्री बहुत दिन से बंद है। मजदूर समाज में खासकर मुसहर समाज के जो हैं मजदूर, उन्होंने बात रखा कि सरकार हमको सुरक्षित जगह दे, जहाँ पे हमको समुचित हर चीज़ बात विचार मिले। हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, माता जमुला का विकास में हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, या इसलिए हम लोग उनके विकास में यहाँ से हटने के लिए तैयार हैं। परंतु हमको सुरक्षित ज़मीन दिया जाए, सुव्यवस्थित ज़मीन दिया जाए, जिसमें हमारा घर हो, मकान हो, शौचालय हो, पानी की व्यवस्था हो, मतलब विभिन्न प्रकार का बिजली हो, जो भी है, और हमारे परिवार में जो सदस्य हैं उसके अनुपात से हमको घर मिल जाए।
तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, इस बातों को हम जिला परिषद अध्यक्ष के बीच में जो रखेंगे। इन लोगों के समाज का जो भी नेतृत्व करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, उन्होंने अपना लिखित में अध्यक्ष साहब को और तमाम जो जिला परिषद के सदस्यगण जो यहाँ पे आए हुए थे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के, तो उनके द्वारा जो है मान लीजिए कि जो है इनके समस्याओं को पदाधिकारियों के बीच में रखने की बात कही गई। उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना ही था और समाज के विभिन्न वर्ग के जो भी लोग आए हुए थे अपने दुख बातों को कहे। और एक किसान होने के नाते, मैं तो एक किसान हूँ, मैं तो कोई खेती नहीं करता हूँ, लेकिन एक किसान का पुत्र कहिए, पोता कहिए, हो सकता है मेरे पिताजी भी किसान नहीं हो। कार्यक्रम का समापन जिप सदस्य ममता कुमारी के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस अवसर पर जिले के सभी जिप सदस्य, कांवड़ क्षेत्र के किसान, मछुआरे और मजदूर बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जयमंगला गढ़ से उठा संकल्प अब कांवड़ के भविष्य की नई दिशा तय करेगा। ये संदेश पूरे क्षेत्र में गूंजता रहा। बेगूसराय के मंझौल से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल आज की अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।